नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत रामपुरडीह पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के ग्रामीण उमाशंकर सिंह जी। और हम आज इनसे बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या। आप दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछली बार जो चुनाव हुआ, पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उसमें उम्मीदवार के रूप में आए थे ये मुखिया उम्मीदवार के रूप में, और इन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये विपक्ष में भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हैं अभी, और लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। कई वर्षों का इनका अनुभव है, तो ये काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 20 वर्ष से लगभग आप देख रहे हैं पंचायत में हर 5 वर्ष में मुखिया जी का चुनाव हो रहा है, सरकार योजनाएं भी भेज रही है, तो कितना विकास हुआ आपकी नज़र में इस 20 वर्षों में पंचायत का? हमारे पंचायत में जी। अगर सच पूछते हैं तो लूटे खरसोट रहा, कहीं कोई विकास नहीं है। गलत मिसयूज होता रहा, लोग नरेगा में अपना अथी किए, लूट खसोट हुआ। पंचायत अभी मान लीजिए इंदिरा आवास मिल रहा है, उसमें भी लूट खसोट है ही। और जहाँ राशन कार्ड है उसमें भी लूट खसोट है ही। तो हम देख रहे हैं जो इससे कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है हमारे पंचायत में कोई अथी नहीं। उसी के नाते लोग हम कभी राजनीति में आए नहीं थे, अगले बार राजनीति में आए, लोग विश्वास किए, लेकिन यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का कुछ नारा निकला, जिसका परिणाम हुआ जो हम 40-50 वोट से स्लिप कर गए। अभी भी जनता हमारा जो है वो हमारे साथ है, अभी भी हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। हम उसके दुख सुख में जहाँ तक बन पड़ा है हमने उसको साथ दिया है, और वो हमारे साथ रहेगा जी। तो एक बात बताइए उमाशंकर जी, आपके नज़र में 20 वर्ष में काम नहीं हुआ, तो अभी योजना में जैसे सड़क हुआ, लूट खसोट हुआ। अब ये नल जल की है, कहीं कोई मतलब नहीं देख रहे हैं रोड पर पानी लगा हुआ। अभी तो आपने देखा है, हमारे गांव को देखा है, नाला का देखा ही है, आपने अभी तुरंत देख लिया है। ऐसे ही लोग लूट खसोट करते रहे। उस समय में राजपूत भाई लोग यहाँ के करीब 50, जब से मतलब ये पंचायत चुनाव हुआ अथी के बाद, आज़ादी के बाद, तो उस समय पहले तो कुछ था ही नहीं पंचायत में। 2001 से आना शुरू हुआ। उसके बाद जो काम काजकलाप हुआ है वो तो पंचायत खुद देख रहा है। जो लोग नाला पोखर में फंस रहा है, लोगों को आने जाने में थोड़ा बारिश हो जाता है तो खुद देख रहे हैं। आपने खुद देखा है, गांव को आए हैं, चौराहे से यहाँ तक आए हैं। वो अभी जो चौराहे पर गेट बना हुआ है, मेरे पिताजी अपने पैसे से बनाए हैं, श्री शालिग्राम सिंह के नाम से बनाए हुए हैं, हमारे पिताजी बनाए हुए हैं। तो आपको विकास पंचायत आने ही जाने से, रोडे नाला से पता लग गया जो कि आप कितना विकास हमारे पंचायत का है। गांव में रोड पर अभी आप सफाई स्वच्छता की बात कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ से सैनिटाइजर करा रहे हैं, और रोड पर देखिएगा सारा कचरा रखा हुआ है। यही विकास है हमारे। जी। हम उमाशंकर जी ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो समाज की स्थिति देख रहे हैं, इसको लेकर किसको जवाबदेह मानते हैं आपके विचार में? कौन चीज़ के लिए? ये जो समस्या, जो मुखिया बना वो अपना मोनोपोलियो रखा, मोनोपोलियो अपना काम किया। अब जवाबदेही, जो मुखिया बना उसके पास में फंड आया, वो फंड को अपना 2-4-10 को गांव समाज में वार्ड मेंबर भी बन जाते हैं, 2-4-10 को अमचा चमचा बेलचा को रखे हुए रहते हैं, उसके हर वर्ग के लोगों को आवाज़ को दबा देते हैं। और क्या होता है, यही हो रहा है। तो जनता अभी समय जो है 2021 का, इसमें तो सब लोग जागरूक है। अब तो सब लोग शिकायत, RTI, ये सारा काम सब जो लोग जानता है, आवेदन लिखता है। तो इसमें आपके पंचायत में नहीं होता ऐसा क्या लोग विरोध नहीं करते? विरोध की बात है, वही ना कहें कि 2003 के बाद हमारे यहाँ पंचायत में विरोध की बातें खत्म हो गया। किसी का विरोध हुआ नहीं, सब लोग निर्भीक होकर अपना काम करता रहा कि जाओ लूट लो। उसी हिसाब से चल रहा है। अभी भी वही मनसा है, अभी भी वही काम हो रहा है। अभी चलिए, तो आपके नज़र में विरोध नहीं हो रहा है, लोग, जनता जागरूक नहीं है यहाँ? जनता कोई जागरूक नहीं है, और 2-4 नेता हैं तो वो अपने पेट के लिए व्यग्र बने हुए हैं।
तो अच्छा एक बात बताइए, कितना अगर 20 वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए, अनुमानित आंकड़ा, तो कितना सरकार का पैसा आया होगा आपकी पंचायत में? बहुत पैसा आया है। अब ये नल जल में आया है करीब करीब हमारे समझ से 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया नल जल में आ गया है सिर्फ। मिलाकर अगर देखा जाए 2020 मतलब 2001 के बाद, तो अरबों रुपया आपके पंचायत में हाँ, आया। आराम से आया है। कहीं कोई विकास का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं जरूर दर्शकों को बता दूं कि पहले भी आपने देखा है, ये कार्यक्रम जागरूकता को लेकर है, ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के ऑथेंटिक व्यक्ति हैं उमाशंकर जी, और ये पिछली बार चुनाव में भी आए थे, तो इनसे बात कर इस पंचायत की स्थिति हम लोग को जान रहे हैं। और आप दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि चूंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, तो इनकी बात को ध्यान से सुने, समझे, और फिर अपने अपने स्तर से सहयोग करते हुए पंचायत का विकास करें, हमारी आशा है। तो हम उमाशंकर जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज आप कहे विरोध नहीं हो पा रहा है, आज आप कह रहे हैं कि सरकार की योजना करोड़ों रुपया आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो करोड़ रुपया, अरब रुपया आपके यहाँ आया, ये पैसा किसका पैसा आया? सरकार के पैसा आया? नहीं, हम जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। ये जानते हैं, मानते हैं ना? हाँ, तो फिर और क्या। तो आज आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, या आपके समाज के लोग अपने पैसे को उपयोग सही से हो जाए इसके लिए कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो ये कैसे लोग जागरूक हो पाएंगे? ये भी मेरा प्रश्न है आपसे। देखिए, समय तो लगेगा। सरकार का जो नियम कोई गलत नहीं बना है, सहयोग कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन समय लगेगा और उसके लिए लोग जग रहे हैं। लोगों में भावना बदला है, जो हमारा ही पैसा, हमारा ही लूट खसोट, कोई 2 4 10 व्यक्ति धनी बन जाएं और सारा समाज यहाँ कीचड़ हेलते रहे। इसके लिए लोग जग गया है। आगे लोग उस पर विश्वास करेगा, उसके साथ रहेगा। लोगों में अब शिक्षा का विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब सब लोग स्कूल, हर वर्ग के लोग, हर लड़का लड़की सब स्कूल जा रहे हैं। होने की बयार चल गई, बह गई है, बयार बह चुका है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे आप ये बताएं कि अभी जो आपका इस बार भी चुनाव में आने का प्लान है? पिछली बार तो आप आए थे। हाँ, इस बार भी हम चुनाव में आएंगे और हमारा विकास से मुद्दा है और लूट खसोट का हम विरोधी रहे। इस बार क्या क्या मुद्दा है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप यदि मुखिया बने, लोग आपको सहयोग करें, तो हम आपसे फिर पूछेंगे अगर उस बात पर खड़े नहीं उतरेंगे। क्या क्या कुछ प्लान किए? गाँव की रोड की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। नली गली जितना लोग रास्ता है, पहले तो हम उसका व्यवस्था करेंगे। विद्यालय की समस्या का निदान करेंगे। किसान की हर बिजली व्यवस्था की, हर खेत में सही फसल लगे, गवर्नमेंट से जो आय आमदन मिलता है उसका सही लोगों में मिले। यही सब और क्या। शिक्षा की तरफ भी है, किसान के तरफ है, रोड नली गली की तरफ है, जो इसका रोड का जो इस तरह का अथी है उसका। हमारे यहाँ फ्लड एरिया है, एक ही फसल होता है। यहाँ तो 6 महीने 1 महीना के बाद पूरा डूब जाएगा। तो आप लोग अब कहाँ डूब रहा है, लोग उसको देखिएगा कि थोड़े देखने आइएगा जो विकास क्या हो रहा है, उसको बचाओ। 6 महीना तो सरकार बचाओ। नहीं, आएंगे हम लोग, आएंगे हम लोग। अभी जुड़े हैं आपसे और दर्शक हमारे जानते हैं, हम लोग गांव-गांव में घूमने वाले लोग हैं और आपके यहाँ फिर से आएंगे दोबारा। हम आशा रखते हैं भगवान की कृपा बने। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, कल क्या हो ना हो कोई पता नहीं, लेकिन हम आशा रखते हैं और आप लोगों को आशावादी होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आपसे उमाशंकर जी कि यदि आप चुनाव में आते हैं तो एक बात और महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा जनता की बात यहाँ सुनी नहीं जा रही है, लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जानकारी भी लोगों को नहीं है। तो इसके लिए सरकार में पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान है आम सभा का। अभी नए में आप लोग देख रहे होंगे कि वार्ड में भी सभाएं बन गई है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, वार्ड सभा भी हो रहा है। तो इन सब चीजों पर क्या आपका रुख रहेगा? क्या आम सभा होगा या जनता का राय लेना तो जरूरी है। जनता के अभी होता है कि नहीं होता है? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिनों से नहीं होता है? वो अब 2003 के बाद जो यहाँ फ्री हुआ पंचायत, आज तक नहीं हुआ कोई तो आप अभी एक सवाल और छूट गया था, मैं आपसे जब पूछ ही लेता हूँ कि आप विपक्ष में अभी हैं, इसको लेकर आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाए तो कभी कोरोना आता है, कभी दहाड़ आ जाता है, उसी में लोग अपना समय बिता लेते हैं। तो आपका विपक्ष में है तो आप इसको लेकर कहीं, कोरोना की बात तो ठीक है, मान लीजिए अभी तो नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, लेकिन उससे पहले भी तो 2 साल की मामला है, तो उससे पहले भी 2 साल समय बीता था ना, तो 2 साल में आवाज नहीं उठाने का मौका मिला? आवाज मिला, क्योंकि हम
2021 में जो चुनाव हुआ, 21 के चुनाव के बाद 18 में, 16 में, 17 में हम बीमार पड़ गए। हम 2 साल तक दिल्ली अगोर दिए। हम सख्त बीमार पड़ गए। 2 साल तक दिल्ली हम अपने अगोर दिए। यहाँ जो भूतपूर्व मुखिया, अभी 2 भूतपूर्व मुखिया हैं और पार्टी के लोग, अध्यक्ष लोग हैं, हर पार्टी के हैं, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों या कम्युनिस्ट के हैं, वो लोग हैं, वो सारे लोग हमारे नाम पर बैठ के रह गए। वो भी जो वो सेकेंडरी हैं उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी हैं, हमें तो कोई किसी ऑफिस की जानकारी थी नहीं। आप 10-10 साल रंजीत सिंह मुखिया रह गए जो अभी तक प्रेजेंट हैं, 5 साल रत्नेश जी मुखिया रह गए। उनको तो हर ऑफिस, हर विभाग से जुड़े हर समस्या का जानकारी था। तो अगर बीमार पड़ गए तो सारे लोग बीमार तो नहीं पड़ गए। चलिए, तो कोई नहीं, हम तो आप ही से पूछेंगे, उन लोगों के सामने अभी हम है नहीं और कहते हैं कि बदलाव स्वयं से शुरू करना चाहिए। हम भी अपने आप में कर रहे हैं आपके लिए सहयोग और आप भी अपने समाज में। तो अगर आपका अस्वस्थ रहे तो अब अन्य लोग क्या किए हैं तो उनकी बात उन तक पहुंचेगी, तब पता चलेगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप जब अगर आते हैं समाज में, अगर चुनाव में अगर आपको लोग प्यार देते हैं, अगर वोट करते हैं, तो अगर जीतेंगे आप, तो आप आम सभा, ग्राम सभा की पुख्ता व्यवस्था रखेंगे? करेंगे? पूरा पुख्ता व्यवस्था रखेंगे, एकदम वादा है आप? वो हमारा पूरा वादा है। अगर हम आए तो इस पंचायत की दिशा, सही दिशा को ला देंगे, सही व्यवस्था में सबको सम्मान दिला देंगे। बड़े गरीब अमीर की कोई खाई नहीं रहेगी, पंचायत बेहतर होगा। अभी कोरोना की वैश्विक महामारी भी है और साथ ही साथ चुनाव भी आने ही वाला है। चुनाव थोड़ा समय टला है लेकिन आएगा। तो इसको लेकर सबसे पहले कोरोना की जागरूकता को लेकर क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? लोगों को कहते हैं कि आप लोग सतर्क होइए, दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, स्वच्छता की सफाई की तरफ ध्यान दीजिए। यही, और क्या। सरकार जो दे रहा है वो मास्क सुने, मास्क आने वाला है और तो कुछ आने वाला है नहीं। तो यही, और क्या होगा जी। तो ये लोग कोरोना की जो जागरूकता की बात उन्होंने कही है, पुख्ता है कि जो सरकार का निर्देश है उस पर आप लोग पालन करें, मास्क लगाएं और जो भी प्रक्रिया है उसका पूरा ध्यान रखें। आखिरी में हम आपसे ये भी कहेंगे कि अभी जो चुनाव आने वाला है, तो देखा गया है गांव पंचायत में कि लोग व्यक्तिगत किसी लाभ से, किसी लोभ से, किसी कारण से वोट दे देते हैं गलत उम्मीदवार को भी। तो हम अपने आपके इस पंचायत के लोगों को जो अपील करने चाह रहे हैं कि अब हर लोग अपने मत का प्रयोग बेहतर तरीके से करें, सोच कर समझ कर करें। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग जग चुका है अब। इस बार, अगले बार हमारे यहाँ पंचायत में बैकवर्ड हो फॉरवर्ड का नारा हो गया, उसके चलते अभी प्रेजेंट मुखिया आ गए। इस बार वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। जी, तो यही बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अभी जातीय और क्षेत्रीयता और आस पड़ोस की बात ना हो, लोग बेहतर को चुने, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बेहतर को चुनने के लिए तैयार है। लोग चाह रहा है जो सही ईमानदार लोगों को चुनाव हो, जो सही हम लोगों को दिशा मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। आप लोगों का ऐसा रहेगा, सानिध्य तो होता ही रहेगा। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, ये जो कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया है ग्राउंड से है और ऑथेंटिक व्यक्ति से मैंने बात की है, इस पंचायत के रामपुर डी पंचायत से। तो आप इसको ध्यान से आप सुने, समझिए और अपने स्तर से भी इसकी बेहतरी के लिए, इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम करें। कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने इन्होंने बात बताई है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देखिए, पंचायत में हर एक व्यक्ति जो वोटर है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है और उसको अपने समस्या को लेकर बात आगे रखनी चाहिए। यदि उनको समस्या हो रही है, कोई भी समस्या है जो कि पंचायत स्तर की बात है, तो आपकी ग्राम सभा है, आपके वार्ड सभा है, वहाँ पर जाकर अपनी बात को रखें। और सबसे पहले ये जरूरी है कि अभी चुनाव जो आया है, चुनाव आने वाला है, इसमें अपने वोट का प्रयोग बेहतर तरीके से करें। ये बड़ा ज़रूरी का चीज़ है। जब बेहतर चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। तो आपका ये चुनाव आपके समाज के बीच के लोग ही आपके बीच आ रहे हैं, तो आप ध्यान से रखें। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आगे भी हम आते रहेंगे। इस पंचायत से कड़ी जुड़ी है, मुखिया जी से भी हमारी बात हुई और इनसे भी हमारी बात हुई। तो आगे भी हम लोग आते रहेंगे और चौपाल लगाएंगे। हम लोग जगह जगह पर जाएंगे, जहाँ पर विकास हुआ है, जहाँ पर नहीं हुआ है, दोनों जगह पर जाकर लोगों की बात लेकर देश दुनिया तक पहुँचाएंगे, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए
धन्यवाद।